राधे राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम फिर से आपके सामने हैं एक और धमाकेदार वीडियो के साथ। और बेटा इस बार लेके आए हैं क्लास 12 के लिए, ठीक है बेटा, मैथमेटिक्स, जिसका नाम है बेटा अवकलन। तो बेटा इस वीडियो में सिर्फ हम अवकलन का ज्यादा कुछ नहीं देखेंगे बेटा। इस वीडियो में जैसे हमने समाकलन के फॉर्मूले डाले थे बेटा, इसी वीडियो में आज हम अवकलन के फॉर्मूले, सारे फॉर्मूले डिस्कशन कर लेंगे एक बार में, ठीक है बेटा। तो बिना टाइम बर्बाद किए तो चलते हैं बेटा। आइए, हमारे पास वैसे भी बहुत कम समय है अब तो देखो हमारा अवकलन का मतलब क्या होता है बेटा। अगर मेरे पास y बराबर कोई फंक्शन है fx, ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है बेटा, इसका मतलब अगर मैं इसका अवकलन करना चाहूं d/dx, तो इसका क्या हो जाएगा f'(x), ठीक है बेटा, ये आएगा। इसका मतलब क्या पता है बेटा कि y में x के सापेक्ष परिवर्तन, y में x के सापेक्ष परिवर्तन कितना हो रहा है बेटा, ये है मतलब चेंज इन y। यहां पर बोलेंगे चेंज इन y विद रेस्पेक्ट टू x, ठीक है बेटा। तो x के सापेक्ष कितना y में चेंज हो रहा है, इसी को क्या बोलते हैं बेटा, अवकलन बोलते हैं, डिफरेंशिएशन बोलते हैं, ठीक है बेटा। तो आइए अब हम फॉर्मूले का डिस्कशन करेंगे, ठीक है। ये समझा देंगे ना फॉर्म, ये अवकलन होता क्या है। अवकलन को यूज करते हैं परिवर्तन निकालने के लिए, ठीक है। तो देखो सबसे पहला फॉर्मूला होता है हमारा d/dx, ठीक है बेटा। यहां पर होता है x की पावर n, तो क्या करते हैं, n तो आ जाता है आगे बेटा, x की पावर में से एक हो जाएगा कम, ठीक है बेटा। तो ये पहला फॉर्मूला आ गया बेटा हमारा, ठीक है। ये क्या करते हैं, अगर x की पावर n है, देखो यहाँ पर जिसके रेस्पेक्ट में उसी की पावर होनी चाहिए, तो तब होता है n x की पावर n-1। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ठीक है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये फॉर्मूला, ध्यान रखना। दूसरा फॉर्मूला सुन लो, d/dx a की पावर x, ठीक है बेटा। इसका होता है a की पावर x और log a, क्या होता है बेटा, a की पावर x और log a, ठीक है। तीसरा फॉर्मूला d/dx e की पावर x, क्या हो जाएगा बेटा, e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा, ठीक है बेटा। देखो 4 d/dx यहां पर आएगा तुम्हारा बेटा d/dx। अगर यहां पर कोई अचर संख्या आ गई, क्या आ गई बेटा, अचर मतलब कांस्टेंट, कोई कितना है कांस्टेंट, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा बेटा 0, क्या आएगा बेटा 0, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना है इसको भी। अब देखो 5 d/dx। अब मैंने देखो ये तो मैंने सबको बता दिए। अभी एक चीज और लगी, अगर x के रेस्पेक्ट में x ही होगा तो हो जाएगा बेटा 1। अगर x के रेस्पेक्ट में x करोगे तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा बेटा, ठीक है। ये भी चीज तुम्हें याद रखोगे, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा मैं इधर बता देता हूं, है ना, वेरी गुड। अब देखेंगे बेटा उधर हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के, ठीक है बेटा, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के क्या होते हैं, ठीक है। अब देखो छठवां फॉर्मूला d/dx sin x। sin x का होता है बेटा cos x, ठीक है। सातवां d/dx cos x का देखो बेटा, cos x का होता है बेटा माइनस के sin x। आठवां देखो बेटा d/dx अब आया बेटा tan x का होता है बेटा sec स्क्वायर x। नौवां देखो d/dx, यहां पर आया बेटा cot x का होता है बेटा माइनस के cosec स्क्वायर x, ठीक है बेटा, माइनस के cosec स्क्वायर x। 10वां फॉर्मूला देखो बेटा d/dx sec x का होता है बेटा sec x tan x। 11वां देखो बेटा d/dx cosec x का होता है बेटा माइनस के cosec x cot x, ठीक है बेटा। 12वां देखो, 12वां फॉर्मूला, अब देखो sin cos tan cot sec cosec, 6 के 6 होगा बेटा, ठीक है। अब देखो थोड़ा सा आगे चलते हैं। अच्छा d/dx log x, वेरी इंपोर्टेंट, 1/x, क्या होता है बेटा 1/x। 12 फॉर्मूले हो गए बेटा। अब देखेंगे इनवर्स वाले फंक्शंस के फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है बेटा, इनवर्स वाले फंक्शंस के फॉर्मूले। और एक और बात बताऊंगा, अगर मेरे पास 2 से ज्यादा मल्टीपल वो फंक्शंस आ जाएं, तो उसके लिए क्या मेथड यूज करते हैं, ठीक है बेटा, नोट करो इनको। हाँ भाई,
आप लोगों के नंबर अच्छे आएंगे, अब की बात का ध्यान रखना। देखो अब आगे अब डालेंगे इनवर्स फंक्शन वाले फॉर्मूले, ठीक है बेटा, इनवर्स वाले। तो 13वां फॉर्मूला आएगा इनवर्स वाले, ठीक है। तो d बट्टे dx साइन इनवर्स x, इसका होता है बेटा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस के एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। ये 14वां d अपॉन dx कॉस इनवर्स x, तो माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। 15 देखो d अपॉन dx tan इनवर्स x, इसका होगा बेटा 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है बेटा। 16वां d अपॉन dx cot इनवर्स x, क्या होगा बेटा इसका माइनस के 1 अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर। 17वां देखो d अपॉन dx, अब कौन सा बचा, देखो हमारे पास बचा है बेटा सेक स्क्वायर, देखो चलो सेक का ले लेते, ठीक है। सेक इनवर्स x, इसका हो जाएगा बेटा माइनस के 1 सॉरी प्लस के हुआ है, तो 1 अपॉन x अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बेटा। लास्ट फॉर्मूला 18वां फॉर्मूला d अपॉन dx कोसेक इनवर्स x, क्या होगा बेटा इसका माइनस के 1 अपॉन अंडर रूट x सॉरी अंडर रूट से बाहर x और x स्क्वायर माइनस 1, ठीक है बेटा। इनवर्स वाले भी हमारे सारे फॉर्मूले हो गए, ठीक है। जल्दी से आप इनको नोट डाउन कर लीजिए बेटा, ठीक है। अब मैं आपको बताऊंगा बेटा चेन रूल क्या होता है, चेन रूल समझा के और फिर एक बताऊंगा फर्स्ट सेकंड वाला मेथड, और बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर खत्म कर देंगे। चलो नोट करो इनको, हाँ जी चलो मिटा देते हैं। ओ तेरी मेरी टुक टुक गई शान जा, ठीक है बेटा। अब देखो आगे देखते हैं हम, अब देखेंगे चेन रूल क्या होता है, ठीक है। चेन रूल क्या होता है बेटा, इसको बोलते हैं श्रृंखला नियम, हिंदी वाले सुनो श्रृंखला नियम क्या होता है। अगर बेटा मेरे पास देखो इसके किसके लिए यूज करते हैं, यूज फॉर बेटा कंपोजिट फंक्शन, किसके लिए यूज करते हैं बेटा, यूज फॉर कंपोजिट फंक्शंस। कंपोजिट फंक्शंस क्या होते हैं बेटा, इसको बोलते हैं, कौन सा बोलते हैं, संयोग फलन। जो संयोग फलन होते हैं ना, संयोग फलन संयोजन वाले फलन होते हैं, फंक्शन के अंदर फंक्शन जो आता है, ठीक है, यूज करते हैं इसके लिए। जैसे y बराबर है बेटा साइन, ठीक है, साइन कॉस x, ठीक है बेटा इसका। अब इसका मुझे बताना है d अपॉन dx क्या होगा, d अपॉन dx क्या होगा इसका। तो बेटा क्या करूंगा मैं, देखो सबसे पहले अब देखो मैं इसका करूंगा y का दोनों तरफ करूंगा, देखो dy बट्टे dx, y का तो dy बट्टे dx हो जाएगा। सबसे पहले देखो d बट्टे dx, इसमें करूंगा साइन का करूंगा, ठीक है। अब देखो बेस होता है साइन x होता है बेटा, पर x की जगह क्या आ गया, पूरा फंक्शन आ गया cos x आ गया है। तो क्या करेंगे बेटा इस चेन रूल में कि जो x की जगह आता है ना उसका मल्टीप्लाई में दोबारा से और कर देते हैं बेटा। हाँ जी यही चीज है, यही है चेन रूल, समझ गए तो बेटा तुम्हारी बल्ले। अब देखो sin x का cos x की जगह पूरा ही आएगा cos x, अब cos x का माइनस की sin x, क्या बात है, मजा आ गया एकदम। अब देखो यहां से कितना आएगा, d अपॉन dx इक्वल्स टू माइनस को आगे ले लो माइनस के sin x cos x, वाह 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 मजा आ गया। लो जी ये तुम्हारा ये होता है चेन रूल, ठीक है। एक और बात समझे दो, अब मैं इसका एक फॉर्मूला देता हूं तुम्हें, ठीक है। देखो इसका फॉर्मूला ले लो जल्दी फटाफट। मेरे पास है क्या है, मेरे पास जल्दी बोलो सर क्या है तुम्हारे पास, y बराबर f ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ऐसे ये है बेटा मेरे पास। तो f के अंदर g के अंदर h, क्या मजा आ गया सब एकदम। अब देखो आप समझ जाइए चेन रूल होता क्या, तो चेन रूल होता है तो बेटा पहले तो y का करेंगे d अपॉन dx, ठीक है जी। अब हम करेंगे इसको पूरे को x मान के fx का, तो d बट्टे dx f ऑफ g ऑफ hx, ये कर दो।
अब क्या करेंगे बेटा, एफ एक्स का तो हो गया, इस एफ एक्स का तो हो गया सर। अब क्या बचा, जी बचा और एच बचा। तो अब करेंगे जी का, क्या करेंगे बेटा, जी का। तो डी अपॉन डी एक्स जी ऑफ जी एक्स। क्या बात है सर, मजा आ गया एकदम। ठीक है, अब देखो जी का भी हो गया बेटा, अब बचा क्या, एच बचा। तो अब करेंगे डी अपॉन डी एक्स, अब हो जाएगा एच एक्स। अब ये होता है हमारा चेन रूल। हाँ जी, यही है चेन रूल, श्रृंखला नियम। दिस इज अ चेन रूल, दिस इज अ चेन रूल, श्रृंखला नियम, श्रृंखला नियम। बताइए कैसा लगा, मजा आया नहीं आया? जी बिल्कुल। तो चलो चेन रूल समझ लिया हमने सर, ओके डन, जय हिंद। ओके चलो अब आगे चलते हैं। चेन रूल आ गया हमारा। अब देखो, अब इसमें क्या बचा, कंपोजिशन फंक्शन तो देख लिया हमने भाई, चेन रूल भी देख लिया हमने भाई। अब देखेंगे अगर 2 3 4 फंक्शन मल्टीप्लाई में आ गए तो सर क्या होगा। तो देखो अब देखेंगे प्रोडक्ट नियम, प्रोडक्ट लॉ, प्रोडक्ट लॉ मतलब गुणज नियम, गुणन नियम। गुणन नियम क्या होता है बेटा, सुन लो। गुणन नियम होता है, मेरे पास है एफ एक्स, मेरे पास है y बराबर एफ एक्स जी एक्स, ये है मेरे पास फंक्शन। ठीक है, अब इसका मुझे वो करना है, तो मैं क्या करूंगा, इसको फर्स्ट इसको सेकंड मान लिया सर। ओके, तो हम क्या करते हैं बेटा, हमारा गुणन नियम का एक फॉर्मूला होता है कि देखो इसका तो हो जाएगा डिवाइडेड dx, जो हमारा आएगा वो क्या होगा बेटा, पहले वाले को छोड़ देंगे, एफ एक्स को छोड़ देंगे, दूसरे वाले का डिफरेंशिएशन कर देंगे। ठीक है बेटा, प्लस कराएंगे, प्लस कर देंगे सर। अब देखो सर हमने पहला छोड़ा, दूसरे का कर दिया। अब देखो सर जो हो गया ना वो उसको छोड़ेंगे, अब जो नहीं हुआ उसको लेंगे सर। ओके सर, तो gx हो गया बेटा और डिवाइडेड dx हो गया बेटा, और ये हो जाएगा बेटा हमारा fx। कितना सिंपल है यार, सो सिंपल। ठीक है, तो वायर भी बनी बेटा। ठीक है, तो देखो ये हो गया हमारा प्रोडक्ट नियम बेटा। ओके, हाँ जी ओके, वेरी गुड। चलो कर लो जल्दी फटाफट इसको, और बताइए वीडियो कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी हो बेटा तो लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो चलो इसके ऊपर एक क्वेश्चन देख लेते हैं ना। चलो बिल्कुल देखेंगे सर, अगर आप कह रहे हैं तो जरूर देखेंगे सर। ठीक है, देखो y बराबर है मेरे पास log x sin x। ठीक है बेटा, देखो दो मल्टीप्लाई फंक्शन है, सपोज इसको फर्स्ट इसको सेकंड, कोई मैटर नहीं है, किसी को फर्स्ट सेकंड किसी को मान लो आंसर एक ही आएगा बेटा। ठीक है, तो क्या करेंगे, डी बट्टे dx, पहला छोड़ दिया, पहला छोड़ दिया तो log x छोड़ दिया। ठीक है, और डी बट्टे dx sin x प्लस 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 प्लस, अब sin x को छोड़ देंगे सर। अब क्या कर देंगे सर, पहले वाले का कर देंगे सर अब कलर। तो देखो d अपॉन dx, तो देखो सर log x तो हमने छोड़ दिया था सर। ओके सर, cos x का sin x का cos x सर। ओके सर, तो sin x छोड़ दिया सर, log x का 1 अपॉन x। सो सिंपल सर, ये तो बहुत सिंपल है सर। हाँ जी सर, बिल्कुल सिंपल है ये तो। ठीक है बेटा, तो बताइए सर वीडियो कैसी लगी आपको। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कीजिए बेटा। ठीक है, और अगली वीडियो में देखेंगे हम इसके डिफरेंशिएशन के मोस्ट 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 हॉट क्वेश्चंस। हाँ जी, हॉट क्वेश्चंस। ठीक है बेटा, तो ठीक है, बाय बाय, टेक केयर, लव यू।